अस्सलाम वालेकुम सब भाई बहनों को पहला रमज़ान का रोज़ा मुबारक हो। आई नो कि पहला रोज़ा बहुत मुश्किल होगा लेकिन बहुत अच्छा भी होगा। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ जो कि अफ्तारी खोलने के बाद टी टाइम में आप ये नमक पारे अगर आप बनाएंगे तो आपका रोज़ा ज़बरदस्त गुजरेगा, क्योंकि ये एक दफ़ा आप बना लें तो 2 महीनों तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये ठीक से मेरी रेसिपी देखना, छोटी छोटी टिप्स होती है वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा ताकि आप इसको एक दफ़ा बनाएं और पूरा रमज़ान आप इसको एंजॉय कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने इस तरह 250 ग्राम मैदा ले लेना है। जितनी क्वांटिटी में आपने बनाना है आपने उस हिसाब से मैदा ले लेना है। फिर आपने अजवाइन ले लेना है। अजवाइन आपने इस तरह हाथों में मसल के आपने डालना है, इस तरह साबुत डायरेक्टली नहीं डाल देना। उसके बाद आपने ब्लैक पेपर डाल देना है। ब्लैक पेपर ज़बरदस्त टेस्ट लाता है। और आपने हस्बे ज़ायका सॉल्ट डाल देना और आपने इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करना। याद रखना कि आपने ये मसाला जार डाल के इसको आपने अच्छी तरह चम्मच से मिक्स करना है। अगर आप डायरेक्ट पानी डाल देंगे तो वो यकसा इकट्ठे हो जाएंगे, आपको जो मसाला डाला है तो वो मिक्स नहीं होगा। तो लाजमी आपने चम्मच के साथ उसको मिक्स करना है। फिर आपने उसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया। तो ये आपने डाल के इसको चम्मच के साथ आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। याद रखें कि इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टिप्स होती हैं, आपने ये भूलना नहीं है वरना आपके नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे। ऑयल डालने के बाद आपने चम्मच के साथ मिक्स किया। फिर आपने इसको हाथों के साथ आपने इसको इस तरह मसलते रहना है। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको इस तरह अच्छी तरह आपने मसलना है ताकि मैदा और जो आपने कुकिंग ऑयल डाला है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखो ये बॉल की शेप बन जाए। अगर आपने मैदा इसको हाथ में उठाओगे और दबाओगे तो ये बॉल शेप बनेगा। तो समझो आपका ये मैदा जो नमक पारे का मैदा है वो आपका अच्छी तरह रेडी है। फिर आपने पानी डालना है। याद रखें पानी आपने एकदम सारा नहीं डाल देना, आपने स्टेप बाई स्टेप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है ताकि आप अच्छे से इसको गूंद सके। एकदम आपने सारा पानी डाला तो फिर आपका वो पानी ज़्यादा हो गया तो आपका डो नरम हो सकती है। तो फिर बाद में आप मैदा डालोगे तो सारी रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो याद रखें पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस डो को आपने ऐसा गूंदना है, ये ना नरम होना चाहिए और ना ही सख्त होना चाहिए। ये देखें ये सेम वो जो गोल गप्पे के जो आटा होता है ना, सेम आपने उसी तरह गूंदना है। ये देखें उंगलियों के साथ आपको टच करके, ये ना सख्त है ना नरम है, आपने इस तरह इसको गूंद लेना है। लास्ट में आपने ऑयल इसलिए इसमें डालना है, एक तो ये कि ये जो आप जब इसको बाद में बेलोगे तो ये बेलने में आपको मदद करेगा, बहुत आसानी से आप इसको बेल सकोगे। इसलिए आपने लास्ट में ऑयल लाजमी डालना है और आपने फिर इसको कवर कर देना है। 25 से 30 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आपने इसको उठा लेना है। उठाने के बाद आपने इसको दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह मसलना है। याद रखें ये जो आप मेहनत करोगे ना, सारा टेस्ट नमक पारों का यही होगा। उसमें क्रिस्पीपन, उसमें खूबसूरती, उसमें टेस्ट, यही चीज़ लाती है। जी छोटी छोटी चीज़ें हम मिस नहीं करते, हम इसको फॉलो करते हैं और उसको अच्छी तरह हम बनाते हैं। तो कुकिंग का सबसे अच्छा पैशन ये होता है कि अगर आपका दिल है तो आप कुकिंग करो, वरना आप मत करो, क्योंकि वो चीज़ आप ज़ाया करोगे उसमें टेस्ट नहीं होगा। तो ये दिल की बात होती है। अच्छा इस पे आते हैं। फिर उसके 3 हिस्से करके आपने इसको बेलना है, इसलिए इजी हो जाता है। जो डो गूंदी थी उसको हमने 3 हिस्सों में कर दिया ताकि हमारे लिए उसको बेलना आसानी हो। आपने इसको इस तरह बेल लेना है, इसको अच्छी तरह। याद रखना कि बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। अगर आपका ये मोटा हो गया तो आपके जो नमक पारे होंगे वो आपके सख्त बनेंगे और फिर वो मज़ा नहीं होगा, क्रिस्पीपन नहीं होगा। तो आपकी ये जो इसकी टिक्की होगी ये पतली होनी चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि टिक्की का जो साइज़ है कितनी पतली होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने सेम वही रखना है, ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये अगर आप नज़दीक से देखें तो इसके ये शेप होनी चाहिए। तो आपके जो नमक पारे होंगे
बहुत खस्ता और मज़ेदार होंगे। फिर उसके बाद आपने इसको अपनी मर्ज़ी से काट दो, जैसे नमक पारे की आप शेप कर सकते हो। आपने इसको अच्छी तरह इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने इसको काट देना है। आप अपने हिसाब से काट सकते हो, ये देखिए। फिर आपने जो ये साइडों वाला जो छोटे छोटे आपने इसको हटा देना है। ये आपने दोबारा यूज़ कर सकते हो, ये वेस्ट नहीं होगा, आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। आपने इसको इस तरह नमक पारे का जो साइज़ है आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह उठा लेना है। अगर आपका ये चिपक भी जाए ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं लेना, ये चिपकता नहीं है। इसमें लास्ट में जो आपने ऑयल डाला है ना, तो उसकी वजह ये है कि ये चिपकेगा नहीं। तो अगर आपने इसको इस तरह एक दूसरे के ऊपर भी रख दिया है तो अगर ये चिपक गया तो आपने टेंशन नहीं लेना इस चीज़ की कि ये चिपकेगे नहीं। ये जो ही कुकिंग ऑयल में जाएंगे तो ये अलहदा हो जाएंगे, तो आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना। आपने ऑयल को मीडियम साइज़ पे गर्म कर लेना है। अगर आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो वो हल्की सी हीट देगा, मतलब आपका ऑयल मीडियम गर्म है। फिर इस तरह आपने कोशिश करो कि स्टेप बाय स्टेप भी डाल दो, वरना कोई मसला नहीं, आप इकट्ठे भी डाल सकते हो नमक पारे को, कि चिपकेंगे नहीं। 1 से 2 मिनट के लिए अगर जो ये गर्म होंगे तो ये ख़ुद ब खुद अलहदा हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ की हरगिज़ टेंशन नहीं लेना, और आपने इसको अच्छी तरह इस तरह हिलाते जाना है। जो आप हिलाते जाएंगे ये गर्म होते जाएंगे तो नमक पारे ख़ुद ब खुद अलहदा होते जाएंगे। ये देखें, जितने नमक पारे सारे के सारे खुद ही अलहदा हो गए। तो आपने इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेनी। बात समझ आ रही है मेरी? अगर समझ ना आए तो आपने कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुसलसल 3 से 4 मिनट हो गए हम इसको पका रहे हैं, और आपने इसको इसी तरह चमचा हिलाते जाना है हर 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद। वो इसलिए चमचा हिलाते जाना है कि तमाम नमक पारे का कलर एक जैसा आए। अगर आप इसको चमचा नहीं हिलाओगे तो कोई वाइट रह जाएगा, कोई गोल्डन हो जाएगा। तो आपने चमचा हिलाते जाना है। तो ये जो अभी लुक नमक पारे की निकली है, कम से कम ये 6 से 7 मिनट बाद ये लुक निकली है। तो आपने नमक पारे को 6 से 7 मिनट तक आपने इसको इस तरह फ्राई करना है। जब गोल्डन कलर आ जाएगा, आपकी पसंद का कलर आ जाएगा, तो आपने इसको इस तरह छान में निकाल के आपने टिश्यू पेपर के ऊपर या अखबार के ऊपर आपने इसके ऊपर रख देना, ताकि इसका जो ऑयल है वो जज़ब हो जाए और आपके नमक पारे रेडी हो जाए। अच्छा, स्टोर अगर आप इसको करोगे तो कोशिश करना कि आपने इसको ठंडा करके स्टोर करना है, गरम गरम स्टोर नहीं करना। ये देखो माशाल्लाह। तो चलो एंजॉय करें, एक ही दफ़ा नमक पारे बनाएं और पूरा रमज़ान एंजॉय करें, और मुझे दुआ में याद रखें।